तो चलिए, हमने जो है त्रिकोणमिति में कुछ और पार्ट पढ़ा था, पार्ट 1 पार्ट 2, आज पार्ट 3 है, ठीक ना। त्रिकोणमिति में पहले पिछले वाले पार्ट को आप देखेंगे, पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, और तब जो है आप पार्ट 3 को देखें, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो भी आपको बताया गया है त्रिकोणमिति में, आपको ना 20 नंबर का पूछता है, जो श्योरली है उस पैटर्न पर, ठीक है ना। हो सकता है अंक अलग हो, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर जो आपको बताया जा रहा है उससे निश्चित रहना ही रहना है, ठीक ना। इसलिए आपको जो है ना जितने भी त्रिकोणमिति संबंधित वीडियो बनाए गए हैं एसएच टीचिंग सेंटर के द्वारा, ठीक ना, उसको आप देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें और मज़ेदार मैथ को एकदम मज़े के साथ जो है ना पढ़े और समझे। चलिए हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। इसमें दिया हुआ है पी आर और क्यू आर का मान, पी आर और क्यू आर, यानी ये पी आर है और ये क्या है? क्यू आर है। दोनों का मान क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें पी क्यू भी दे दिया है, हमको निकालना है क्यू आर, निकालना है क्यू आर, फाइंड आउट करना है। उसके बाद कहेगा कि कोण हमको आर निकालिए, आर के अनुसार, ठीक है ना, और कोण पी के अनुसार, पी के अनुसार केवल बोला है, केवल पी के अनुसार हमको ना साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। टेन बराबर क्या होता है? टेन बराबर लंब बटा आधार होता है, जो आप जानते हैं। तो वही फाइंड आउट करना है, इसमें साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। और चलिए हम बनाते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम जो चीज़ मालूम नहीं है उसको मान लेंगे, जैसे कि हमको क्यू आर नहीं मालूम है तो क्यू आर को मान लेंगे, ठीक ना। क्यू आर को मान लेंगे हम, एक्स माने या वाई माने या पी माने या क्यू माने, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? कोण क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है। और दिया हुआ है पी क्यू बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही दिया क्या है आपको? ये दे दिया है पी आर प्लस क्यू आर, कितना दे दिया है? 25 दे दिया है, यानी पी आर आपका ये है और क्यू आर ये है, दोनों मिलाकर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमको तो दोनों जरूरत पड़ेगा ना। ये आपका क्या है? लंब है, ये क्या है? कर्ण है, और ये आपका क्या है? आधार है। हमको तीनों को जरूरत पड़ता है, जिसमें आपका ये दोनों को ज्वाइंट करके दिया हुआ है, तो दोनों अलग अलग करेंगे तब ना निकाल पाएंगे, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करेंगे। इसलिए इसमें से हम क्यू आर को कुछ मान लेंगे, एक्स वाई या पी या कुछ भी हम मान सकते हैं। तो चलिए हम मान लेंगे इसमें, पहले तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। क्या इसमें मान लेते हैं क्यू आर को। अब क्या मानते हैं? अब माना कि ठीक है, क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसको हम क्यू आर मान लिए 1 सेंटीमीटर, तो मेरा क्यू आर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर उसका वैल्यू को रख दिया जाएगा, ठीक है ना। तब लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब पी आर यहाँ से हमारा निकल सकता है, क्यू आर का मान कितना माने हैं? 1 सेंटीमीटर माने हैं, और ये आपका 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा, या प्लस में है, इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 25 घटाओ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पी आर जो है ना क्या आया? कर्ण आया। पी आर क्या आ गया आपका? कर्ण आ गया, कर्ण आ गया आगा 25 घटाओ x। और ये आपका आधार कितना आया है? आधार ये है आपका, जो आप माने थे, ये आपका क्या है? आधार है। आधार है आपका क्या? क्यू आर आधार है, उसका लंब दिया हुआ है। तो ये आपका जो बनेगा, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। उस फॉर्मूला से इसको हम बनाएंगे, ठीक ना। तो बनाते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ये होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि कर्ण कितना दिया हुआ है? ये कर्ण का मान है और लंब का मान लंब के सामने रखेंगे और आधार का मान आधार के सामने रख देंगे। कर्ण का मान कितना है? 25। 25 घटाओ x है, ये कर्ण का मान है। लंब का मान कितना है? लंब का मान कौन है? p है ना, p q है लंब। इसका मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है ना। और आधार कितना यहाँ पे माने हैं आप? x को आधार मान लिए हैं, x सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक फार्मूला पीछे क्लास में आप पढ़े होइएगा, यहाँ पर एक फार्मूला याद करिए। यहाँ पर ना a माइनस बी, इसको हम 25 को a मान लेंगे और x को b मान लेंगे, तो एक फार्मूला बनकर आएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर जो मेरा 25 है, a स्क्वायर माइनस 2ab, a हो जाएगा मेरा 25 और b हो जाएगा x। 2ab और प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब बराबर देंगे, इस साइड वाला बराबर की साइड वाले अंक को लिखेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x ही रहेगा, ठीक है ना। अब जो है 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625 और इसको करिएगा सरल तो क्या आएगा? 50x आ जाएगा। ये करिएगा तो x स्क्वायर आएगा बराबर 25 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है, गिवन है। अब क्या करना है? अंक को एक साइड करना है, यानी चर को एक साइड करना है और अचर को एक साइड कर देना है। चर वाला वैल्यू एक साइड में, अचर वाला वैल्यू एक साइड में करना है। तो देख लीजिए, चर को एक साइड कर लीजिए, अचर को एक साइड कर लीजिए। ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर छूटा है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस और इधर प्लस 25 रहेगा। केवल हम अंक को इधर भेज देते हैं, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा 625। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? यहाँ पर प्लस माइनस रहता है तो कट जाता है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 माइनस 50 x बराबर घटाइएगा तो हो जाएगा 600 आएगा। दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 600 बटा आपका 50 होगा। 600 बटा क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो कटाइएगा इसको, तो कटाने पर आएगा ये 12 मरतबे कटेगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर आएगा। तो अब आप विचार करिए, x क्या था? x जो था ना x जो था ना QR था, ठीक है। QR क्या था आपका? आधार था कि लंब था कि कर्ण था? आधार था, यानी आपका आधार आ गया कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे PR का मान निकालेंगे। PR हमारा क्या था? कर्ण था। PR क्या था? कर्ण था। तो कर्ण का मान पहले से क्या दिया हुआ था? 25 घटाओ x दिया हुआ था, लेकिन इसको हम घटाएंगे। x का मान हमारा आ गया है 12, x का मान 12 आया है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, आएगा ना। 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर आया, जो हमारा कर्ण था। यानी PR आ गया मेरा कितना? PR आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। कर्ण आ गया, लंब आ गया, आधार आ गया, तीनों आ गया। अब हमको निकालना क्या है? साइन P निकालना है। अब जो है हमको साइन P निकालना है, तो साइन P, साइन बराबर कथी होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी P बटा H होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, P के लिए कह रहा है, तो हम P के लिए सोचेंगे। आपको हम बताए थे कि जिस कोण के सामने जो भुजा होता है क्या होता है? लंब होता है। तो P के सामने क्या है? P के सामने कौन भुजा है? QR भुजा है। P के सामने कौन भुजा है? QR भुजा है, और ये लंब हो गया, और मेरा PQ क्या हो गया? आधार हो गया। कर्ण नहीं बदलता है, चाहे वह P के लिए कहे चाहे कोण R के लिए कहे, कर्ण हमेशा सेम रहेगा। तो PR हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा।
पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को रखेंगे, हमको ज्ञात है क्यू आर बराबर कितना, क्यू आर बराबर हमको आया है 12 आया है, 12 सेंटीमीटर आया हुआ है। और पी आर बराबर कितना आया है, पी आर बराबर कितना आया है, पी आर बराबर कितना आया है 13 आया है। तो यही यहाँ हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दोनों को हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कॉस पी, कॉस बराबर कची होता है, हाँ बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण होता है। बी बटा एच आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ मान रख देंगे। वैसे ही टेन पी का भी निकाल करके मान लिख देंगे। इस प्रकार ये सब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह इसको बनाना है। चलिए तो हम समझेंगे इसमें त्रिकोणमिति का कुछ मान होता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन आपका 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक ना, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये कैसे होता है मान, मान की हालांकि आपके बुक में मान तो दिया गया होगा, पेज नंबर बताना, मान तो दिया गया होगा, ठीक है। पेज नंबर 204 में ये दिया हुआ है बीटीसी के बुक, ठीक है ना। पेज नंबर 204 में दिया गया है हालांकि मान ये, लेकिन ये मान कैसे होता है उस पर हम ध्यान देंगे। और इस तरह बहुत सारे मैथ पूछते हैं, उस पर हम कमेंट करेंगे। चलिए मान कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको ना वर्गमूल केवल याद रखना है, वर्गमूल 1 से लेकर कम से कम ऐसे तो याद रहना चाहिए 20 तक, लेकिन यहाँ पर 4 तक कम से कम 1 से लेकर 4 तक वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, वर्गमूल, ठीक है ना। चलिए हमको साइन 0 डिग्री का मान नहीं याद है, इसको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे। पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पीछे क्लास में आप पढ़े होइएगा, तो पूर्ण संख्या से इसको शुरू करना है। पूर्ण जैसे 0 शुरू करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और सब में कितना से भाग करेंगे, 4 से। सब में कितना से भाग करना है, 4 से भाग करना है। जैसे कि 0/4 में 4 से भाग करेंगे, तो किसी भी संख्या में 4 से भाग करके उसका रूट निकालेंगे, ठीक है ना। तो 0 का हम रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 0 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। 0 शुरू करना है, 0 में हमको 4 से भाग करना है, फिर उसके बाद 1/0/4 करना है, उसका रूट निकालना है तो 0 आएगा। फिर 1/4 करना है, फिर उसका जो है ना रूट निकालना है तो 1/2 आएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा। 1/4 करना है, ठीक है, क्या कि साइन 0 का मान हम निकाल लिए, 0/4 करके उसका रूट निकालना है तो 0 आ जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है, 0 का वर्गमूल 0 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 0 में 2 से भाग करिए क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 डी का मान कितना आ गया, 0। कभी आप नहीं भूल सकते हैं कैसे आया है, समझाया ना। चलिए और साइन 30 डिग्री का निकालना है तो 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे। 0 के बाद 1 करना है, 1/2 में 4 से भाग करना है, रूट वर्गमूल निकालिएगा, 4 से भाग करिएगा। यहाँ पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, भाग करिएगा, सॉरी हाँ 1 भाग नहीं करना, अब तो आ ही गया। इसमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, वर्गमूल निकालने पर आएगा 1/2 आएगा, आएगा ना। तो साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कर लिए हैं, 0 कर लिए हैं, 0 फिर 1 किए हैं, अब क्या करेंगे, 2 करेंगे। 2 में कितना से भाग करना है, 4 से भाग करना है, 2 में 4 से भाग करना है, यानी इससे पहले वर्गमूल निकालिएगा, √2 का वर्गमूल निकालिएगा, √2 आएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, रूट में ही रहने देंगे। और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। इसका परमीकरण करेंगे तो ऊपर जितना रहेगा उतना ही से ऊपर भी गुना होगा, उतना ही से नीचे भी गुना होगा। ये अंश का परमीकरण है, ऊपर अंश रहता है, नीचे क्या रहता है, हर रहता है। तो रूट 2 में 2 से गुना कितना आ जाएगा, 4 आएगा, और नीचे क्या है, 2√2 है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और नीचे क्या है, 2√2 है। यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1/√2 आएगा, 1/√2। तो है यहाँ पे 1/√2। अब उसके बाद हम 2 कर लिए, अब करेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3/4 करेंगे, 3/4 करके उसका फिर वर्गमूल निकालेंगे। साइन 60 डिग्री का मान याद कैसे करना है, साइन 60 डिग्री का अगर निकालना है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं
तो हम क्या करेंगे, अब क्या करना है इसमें 3/4 करना है, 3/4 करके और उसमें रूट निकालना है। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2। ठीक है, और साइन 90 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, अब हम लोग 3 कर लिए थे, 4 रखेंगे, 4/4 करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना। और फिर इसमें भी 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1 आ गया, साइन 90 डिग्री का मान 1 आया। अब समझ में आया कि कैसे आ रहा है। कुछ नहीं करना है, पहले जीरो जो है लिखना है, 0 में 4 से भाग लगाना है, भाग के रूप में हो गया। अब इसको क्या करना है वर्गमूल निकालिए। तो 0 का वर्गमूल 0 और 0 का वर्गमूल 0 हो गया, और उसमें यहाँ पर हम बताए हैं इसको 4 का वर्गमूल 2, भाग करने पर 0 आएगा, 0 आया है। फिर 1/4 करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया। और साइन 45 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पर साइन 45 हम निकाले हैं, साइन 45 निकाला गया है। ठीक है ना, साइन 45 निकाला गया है। तो हम 1 कर लिए थे, 0 में 4 से भाग लगा के वर्गमूल निकाले थे, आया 1/4 करके रूट किए तो इस मान आया, साइन 30 डिग्री का मान आया। साइन 45 का निकालने के लिए 2/4 करेंगे, रूट करेंगे, हल करेंगे तो इतना आएगा। देखिएगा 2 का वर्गमूल 2 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऊपर भी रूट है, ऊपर रूट है नीचे रूट नहीं है, तो अंश का परिमेयकरण होगा। पीछे हर का परिमेयकरण पढ़े थे तो अंशों का परिमेयकरण होगा। ऊपर रूट है, ऊपर भी रूट से गुना होगा, नीचे भी रूट से गुना होगा। ठीक है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, और नीचे 2√2 रहेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1/√2 बचेगा। आ गया साइन जो है ना 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान यहाँ बताए हैं आपको। अब 3/4 करके रूट निकालेंगे, रूट 3 का नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये दशमलव में चला जाता है मान। ठीक है, 3 का मान जो है ना 1.73 करके होता है, 1.732 और भी होता है, लेकिन अब अप्रॉक्स में यानी लगभग में √3 का मान इतना होता है। तो हम √3 का 3 रहने देंगे। उसके बाद 4 का मूल कितना होता है 2, तो साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2, साइन 90 डिग्री का मान। अब 4/4 करेंगे क्योंकि 3 तक कर लिए थे, 4/4 करके उसका रूट निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ, फिर जो है इसका वर्गमूल 2 होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 आएगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह हमने देखा कि साइन 0 डिग्री का मान किस प्रकार हम निकालते हैं जो दिया गया है। जब ये निकल जाएगा तो कॉस जो है ना साइन के ठीक अपोजिट करना है। जैसे साइन अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या है 1 है। तो कॉस का जो मान शुरू होगा, कॉस 0 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री के अपोजिट से शुरू होगा। देखिएगा साइन यहाँ पर कॉस 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होगा साइन 90 डिग्री का जो मान होगा, देखिए मान है तो वही कॉस 0 डिग्री का मान होगा। साइन 90 डिग्री 1 है, यहाँ पर कॉस 0 डिग्री 1 होगा। साइन 60 डिग्री √3/2 है, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। ये मैच करेगा, ये इसका जो मान होगा इधर से लिखाएगा। ठीक है, और ये रहा बात ये। अब ये देखिएगा, यानी आपका क्या होगा साइन और कॉस किसका पूछता भी एग्जाम में कि क्या बराबर होता है साइन और कॉस, कौन ऐसा मान है कि साइन और कॉस का मान बराबर होता है। तो साइन 45 और कॉस 45 का जो मान होता है क्या होता है बराबर होता है। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, बाकी आप इसमें साइन और कॉस में कोई बराबर नहीं होगा, केवल यही है कि साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है जो क्या होता है बराबर होता है। अब इसे हम टैन में देखेंगे, टैन का मान कैसे आया है। ठीक है ना, टैन कैसे आया है देखिए, टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर क्या होता है लंब बटा होता है ना आधार, और यहाँ पर टैन का फॉर्मूला होता है टैन बराबर एक और होता है साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है टैन, साइन बाई कॉस क्या होता है टैन होता है। तो साइन का मान देखिएगा साइन ए बटा कॉस
ए बराबर होता है ना 10, 10 ए, हमको 10 ए का निकालना है, 10 ए का निकालना है तो साइन का मान रख देंगे। साइन का मान कितना है? 0 है, तो साइन का मान यहाँ पर क्या रख दिए, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, 0 रख दिए। अच्छा कॉस का मान कितना बताइएगा, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाए 1, और 0 में 1 से भाग करिए क्या आ जाएगा बोली तो 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री का मान क्या आ गया? 0। tan 0 डिग्री का मान क्या आ गया? 0। कैसे आया फिर समझिए, इतना बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए कर लीजिए, क्या कि यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखाएगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, चाहे tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, इतना होता है। तो यहाँ पर साइन का मान रखेंगे क्योंकि हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है। tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए का साइन 0 डिग्री का मान यहाँ हम रखेंगे, यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, हमको मालूम है। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, ये भी हमको मालूम है। और इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। और हमको tan का मान निकाल, tan 30 डिग्री का मान निकालना है। तो देखिएगा tan 30 डिग्री का निकालना है मान, तो हम ऊपर tan बराबर क्या होता है? साइन बटा कॉस होता है ना, तो साइन बटा हम कॉस लिखेंगे, साइन बटा कॉस लिख दिए, कॉस लिख दिए। हमको निकालना है कितना डिग्री? 30 डिग्री निकालना है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ भी कॉस 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान बताइएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 लिख देंगे। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3/2 होता है, और √3 यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब जो है आप पढ़े होइएगा, भागा किस में बदल जाता है? गुना में बदल जाता है, पढ़े हैं ना? भागा किस में बदलता है? गुना में बदल जाता है। तो इसलिए ये 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा 2/√, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 1 बटा कितना आ गया? √3 आया। यानी साइन tan 30 डिग्री का मान कितना आया? 1/, देख लीजिए 1/√3 है। तो ऐसे ही किया गया है, जो आप घर पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको कैसे आया। अब ये 3 मान अगर याद हो जाता है तो ठीक इसके अपोजिट 3 और मान है, 3 और मान है, जैसे कि आप हमको बता दें। ये इतना आप समझ गए? समझ गए ना? चलिए हम इरेज करते हैं, इरेज करते हैं इसको, और फिर हम देखते हैं कि बाकी 3 गो मान हम कैसे याद करेंगे, बाकी 3 मान हम कैसे याद करेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं बाकी 3 मान। जैसे कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 गो मान होता है, ठीक है? 6 मान होता है, साइन कॉस टैन, इसका ठीक अपोजिट 3 और होता है। जैसे कि साइन का जो अपोजिट होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद होता है आपका, चलिए उसके बाद होता है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर होता है कि आपका जो है ना कॉस थीटा दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है। और होता है आपका टैन थीटा, टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, कॉट थीटा होता है। ये 3 आपको याद रखना है, 3 मान याद रखना है। और इसका मान अगर आपको साइन का मान याद है तो कॉसेक का मान भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑपोजिट कर देना है। मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री आपको याद है, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है ना? तो कॉसेक 0 डिग्री का मान बताना है, COSEC कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान इसका उल्टा होगा। तो 0 का जो उल्टा होता है ना, इनफिनाइट कहते हैं, अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित। ये एक नया चीज है, अपरिभाषित होता है 0 का उल्टा। अब देखिए हमको अब निकालना है कितना? साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का हमको मान नहीं याद है, साइन 30 डिग्री का मान याद है, कॉसेक का नहीं याद है। तो आसानी से हम बना सकते हैं, अगर हम साइन याद है तो कॉसेक भी याद होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है ना? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसका उल्टा करिए, इसका उल्टा करिए, क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो 1 क्या रहता है? छुपा रहता है कि नहीं रहता है? तो कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? 2 होगा। ऐसे अगर ये आपको याद हो जाएगा ना, साइन कॉस टैन, तो बाकी तीनों को
कॉसेक भी याद हो जाएगा आपको, कॉस का उल्टा सेक भी हो जाएगा, टैन का उल्टा करके कॉट भी याद हो जाएगा। ठीक है, खाली मेन आपका ये साइन कॉस टैन है, ये आपको अच्छा से याद हो गया। ठीक है, बाकी भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अब मैथ बनाते हैं हम, इस आधार पर देखते हैं मैथ कैसे बनता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग ना इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या आपके बुक में बीटीसी का जो बुक है पेज नंबर 204 में देखिएगा, उसका कुछ फार्मूला दिया गया है, उसको टेकअप करना है और कुछ मैथ को देखना है। चलिए तो हम कुछ मैथ को देखते हैं जो इस आधार पर बनाया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और हम इस आधार पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपके बोर्ड पर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 मान। तो चलिए अब हम देखेंगे जो हम पढ़े थे उस आधार पर कुछ क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइएगा देख करके, √3/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका भी होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 और कॉस 60 दोनों का सेम होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, बटा बटा गुणा करना है, ऊपर से ऊपर में गुना होगा, √3 × 9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुना करिए 1 होगा, 2 दूना क्या होगा 4 होगा। 3 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये 4 होगा और प्लस 1/4 होगा। बट्टा के जोड़ बनाइए, ठीक है, 4/4 आ जाएगा, 3 + 1 बराबर 4/4। कटाइए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक ना, इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो आएंगे आपको बनाने के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 को ही देख लेते हैं। चलिए दिया हुआ है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री घटाओ sin² 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है, 2 गुने tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस करेंगे। sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब जो यहाँ पर 2 होगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3/3, 3 9 होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा आपका 3/2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 4 आएगा, ये भी हो जाएगा 3 × 9 √3 है, ठीक है ना, तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका कितना 3 होता है ना, तो 3 यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, 4 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, इसके नीचे मान लीजिए एक छुपा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों कट भी जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है तो कट जाता है, कट भी जाएगा, या इसको आगे भी आप कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। बटा जोड़ बनाइए, 2 दूना 4, एक से भाग करिए 4 आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 × 4 3 × 3 माइनस यहाँ पर इतना होगा। अब इसको जोड़ दिया, 8 3 कितना हो जाएगा 11 - 3/4, घटाइए तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, 8/4 कटाइए कितना आएगा 2 आएगा आंसर। ठीक है ना, इस तरह आएगा, तो देख लीजिए इतना आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपका जो बताया गया उस आधार पर पहले आपको क्या करें, मान को याद कर लीजिए बहुत अच्छा से, ठीक है ना, मान आपको अच्छा से याद हो जाएगा तो आप आसानी से जो है ना इस चैप्टर को आप बना सकते हैं, आगे वाले चैप्टर भी बना सकते हैं। इसके बाद आपका जो है ना चैप्टर सिद्ध करने वाला आएगा और 803 आएगा जो इससे रिलेटेड रहेगा, और इसके बाद ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो के आधार पर। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या करना है, जितना भी पढ़ा दिया गया उसको रिवीजन करें, फार्मूला पर बहुत ध्यान दें,
क्योंकि फॉर्मूला से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही वीडियो बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।